जी हाँ, जिस तरह के बाकी सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण होते हैं उसी तरह से एचएमपी वायरस के इन्फेक्शन के लक्षण भी होते हैं। यानी कि शुरुआत के दिनों में ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये एचएमपी वायरस के द्वारा संक्रमित व्यक्ति है या कोई साधारण फ्लू या कोल्ड कफ इस व्यक्ति को हुआ है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में अगर हम देखें तो सर दर्द होना, खांसी होना, गले में खराश होना, नाक बंद होना या नाक बहना, हल्का बुखार होना, इस तरह के लक्षण ही सामने आते हैं, जैसे कि आमूमन तौर पर किसी सर्दी खांसी जुकाम के व्यक्ति को होते हैं। लेकिन समय के साथ ये संभव है, क्योंकि कभी कभी ये इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को अगर छाती में गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे हम व्हीजिंग बोलते हैं, या सांस लेने में दिक्कत होती है या बुखार ज्यादा तीव्र हो जाता है, तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जब हमें एचएमपी की टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। साथ ही जो लोग ट्रैवल करके आए हैं उनको भी एहतियात के तौर पर अगर शुरुआती लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं तो एचएमपी की टेस्टिंग करानी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई ये एचएमपी वायरस के द्वारा इन्फेक्शन है या नहीं है। तो भारत में हर साल इसके मामले सामने आते हैं और बच्चों में, बुजुर्गों में ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन क्योंकि ये इन्फेक्शन उतना तीव्र नहीं होता है, साथ ही ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यानी कि कुछ दिनों में अपने आप बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए इसका व्यापक तौर पे टेस्टिंग जो है वो नहीं की जाती है। लेकिन अब क्योंकि चीन में ये संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ा है और वहां पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर के अब जो है यहाँ पर भी टेस्टिंग को जो है बढ़ाया जा रहा है, ताकि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है इससे तो उसकी जांच पूरी तरह से की जा सके। और अभी ये जानना बहुत जरूरी होगा कि जो एचएमपीवी इन्फेक्शन इस वक्त चीन में फैल रहा है वो कितना म्यूटेटेड है, यानी कि वायरस जो है क्या वो म्यूटेटेड है या यही वायरस है या नहीं। ये तथ्य भी जब तक सामने नहीं आते तब तक हमारा असली दुश्मन क्या है ये जानना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम एचएमपीवी की बात करें तो ये ज्यादातर 1 साल से छोटे बच्चे या जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा इन्फेक्शन करता है, वहीं बड़े बुजुर्गों में भी इसका इन्फेक्शन देखा गया है। और ऐसी स्थिति में अगर शुरू में किसी को बुखार है, हल्का बुखार होना, नाक से पानी आना या नाक बंद हो जाना, खराश होना गले में, सर दर्द होना, इस तरह के संक्रमण जो है शुरुआत में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार बहुत ज्यादा तीव्र हो रहा है या गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है छाती से, तो ऐसी स्थिति में हमें अस्पताल लेकर के व्यक्ति को जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत घातक बीमारी नहीं है और ज्यादातर लोगों में अपने आप ये बीमारी ठीक हो जाती है।